Hello students, welcome to our channel. Let's start today's session. Exercise 5.6 के कुछ concepts देखेंगे आज हम. Parametric functions. What are parametric functions? When two different variables are the function of the same variable is called parametric functions. Parametric functions क्या होते हैं? जब दो अलग अलग variable एक ही वेरिएबल के फंक्शन होते हैं, जैसे x इज इक्वल टू a cos थीटा. ये किस चीज का वेरिएबल है? x का. अब ये फंक्शन किस में है? थीटा में. इसमें वेरिएबल क्या है? थीटा. y इज इक्वल टू a 1 माइनस साइन थीटा. ये फंक्शन y का है, ये वेरिएबल y है, लेकिन ये भी किस में है? थीटा में. तो ये x भी थीटा में और y का जो फंक्शन है वो भी थीटा में. तो फाइंड क्या करना है? dy बाई dx. जनरली हम अब तक क्या फाइंड आउट करते थे? जैसे x है तो dx बाई डी थीटा, या ये होता था y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन होता था तो dy बाई dx फाइंड आउट कर लेते थे. लेकिन अब हमें थीटा में फंक्शन है, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है? dy बाई dx फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ dy बाई dx. तो इसमें से क्या निकलेगा? dx बाई डी थीटा. dx किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जिसमें फंक्शन है. dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है, cos थीटा का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो कितना आ गया? माइनस ए साइन थीटा. dy बाई डी थीटा, a एज इट इज 1 का 0 माइनस एज इट इज साइन थीटा का cos थीटा, तो कितना हो गया? माइनस ए cos थीटा. या आप क्या कर सकते हैं? a को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस ए साइन थीटा. तो a का तो सिंपल विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 हो गया. जिसका डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर उसके पास वो फंक्शन नहीं है, इट मींस वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये 0 हो गया. अब माइनस ए एज इट इज साइन थीटा का क्या हो गया? cos थीटा. तो फाइंड आउट क्या करना है? dy बाई dx. dy बाई dx कैसे निकलेगा? dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, क्योंकि देखो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट होकर dy बाई dx ही रह जाएगा. तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ए cos थीटा, और dx बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, साइन थीटा cos थीटा बाई साइन थीटा कितना होता है? cot थीटा. वी नो साइन बाय cos टेंजेंट होता है, बट cos बाय साइन कितना होता है? cot थीटा. तो dy बाई dx कितना आ गया? cot थीटा. नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल. इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस 1. x किस में फंक्शन है? t में. y इज इक्वल टू 1 बाई टी प्लस 1, ये भी t में, y भी. लेकिन फाइंड आउट क्या करना है? dy बाई dx. तो कैसे करेंगे? dx बाई dt, t के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि फंक्शन t में है. dx बाई dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस टी क्यूब का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा. एक पावर कम हो जाती है, जैसे x रेज टू पावर n का करते हैं, तो माइनस 3t स्क्वायर. dy बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई टी का क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई टी स्क्वायर. कल भी किया था ऐसे, 1 बाई माइनस 1 बाई टी स्क्वायर. जो नीचे वाले की पावर होती है वो माइनस के साथ ऊपर चली जाती है और नीचे एक पावर ऐड हो जाती है. तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt. तो दोनों को डिवाइड किया, कितना आ गया? माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t माइनस 3t स्क्वायर. ये मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया क्योंकि फिर डिवाइड में बहुत सारी टर्म्स चली जाती है, ऐसे डिवाइड बाई दिस, डिवाइड बाई दिस. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट साइन x विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स x. क्या करना है हमें? अब इसने हमें डायरेक्ट अलग अलग वेरिएबल नहीं दिए कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. डिफरेंशिएट साइन x को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? टेंजेंट इनवर्स x के. अब टेंजेंट इनवर्स x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे? देखो यहाँ x का फंक्शन था, इसके रिस्पेक्ट में t का कर दिया तो dx बाई dt लिख दिया. अब ये इसके रिस्पेक्ट में करना है. ध्यान से देखना कि साइन x को टेंजेंट इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करना है. तो एक फंक्शन को u मान लो, एक फंक्शन को v मान लो. लेकिन देखो साइन इनवर्स x को टेंजेंट इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो इट मींस ये वाली टर्म ऊपर आनी चाहिए और ये नीचे आनी चाहिए. इसका डेरिवेटिव नीचे आना चाहिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए. जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है. लेट u इज इक्वल टू साइन x. हमने इसको u मान लिया, इसको v मान लिया. इसका डेरिवेटिव किया, du बाई dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x, and the derivative of v with respect to x dv by dx is equal to, what is the derivative of tangent inverse x? Not tangent inverse root x. Derivative of tangent inverse x is 1 by 1 plus x square. This one. तो 1 by, अब हमारे पास क्या x नहीं है, रूट x है, तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस रूट एक्स स्क्वेयर.
यही लिखेंगे। फिर किसका करेंगे, रूट एक्स का। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, 2 रूट एक्स। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 1/1 प्लस एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब क्या निकालेंगे, du बाय dv। du बाय dv कैसे निकलेगा, du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx cos x डिवाइडेड बाय dv बाय dx, 1/1 प्लस एक्स 1/2 रूट एक्स। कितना हो जाएगा, ये नीचे रेसिप्रोकल में आ रहा है तो इसको नहीं, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 2 रूट एक्स इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट अब हमारे पास उसके कुछ टाइप्स हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस के। क्या टाइप है इसके, देखो 2 टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आता है इसमें। cos इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 फाइंड dy बाई dx। यानी हमारे पास कोई भी इनवर्स वाला या कह लो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला कह लो, वो चीज आएगी। उसके साथ हमारे पास अगर हमें क्या करना है, सिंपली कि जो भी हमारे पास राइट साइड में दे रखी हो या लेफ्ट साइड में दे रखी हो, उसको दूसरी साइड ले जाओ। दूसरी साइड लेकर जाने से वो चीज खत्म हो जाएगी, यानी कि उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगी, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा करने में। cos इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 फाइंड dy बाई dx। तो cos को उस साइड लेकर जाएंगे, ये इनवर्स है, उस साइड जाके cos a/2 हो जाएगा। तो यहां क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos a/2। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y एंड y का dy बाई dx। पहले पावर का किया, फिर y का करेंगे dy बाई dx। अब ये पूरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहां तो कोई x का फंक्शन ही नहीं है, तो ये सारा कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा, 0 बाय समथिंग 0, 0 बाय समथिंग 0 हो गया। x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब y dy बाई dx, x उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और फिर y इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। सीकेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट ए। प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। क्या करेंगे, देखो जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको दूसरी साइड ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सीकेंट यहां था तो दूसरी साइड गया, सीकेंट इनवर्स हो गया, सीकेंट इनवर्स कोट ए। डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो u बाई वी, u बाई वी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है, अगर ऊपर भी x का फंक्शन है नीचे भी x का फंक्शन है तो क्या करते हैं, कोशेंट रूल लगाते हैं। कैसे लगता है, नीचे वाले का तो स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर लिखना तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे वाला एज इट इज, यानी कि v एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, ऊपर वाले का u का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y इंटू dy बाई dx। बीच में माइनस का साइन आता है, फिर ऊपर वाला एज इट इज रखते हैं। डेरिवेटिव किसका होता है, v का, दैट इज नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x माइनस 2y इंटू dy बाई dx। इसमें कहीं भी x या y का फंक्शन नहीं है तो ये तो कांस्टेंट हो गया 0। जो डिनोमिनेटर में है ये 0 के साथ उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, तो उसका आंसर भी क्या आता है, 0। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, देखो 2x प्लस 2y, तो 2 बाहर आ सकता है, इसमें भी 2 बाहर आ सकता है, तो 2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहां आएगा, पूरे के बाहर आएगा। अब पूरे के बाहर कॉमन आने के बाद इज इक्वल टू 0 है, इसको डिवाइड में लेकर आएंगे, 0 बाय समथिंग 0 हो गया, वो तो खत्म हो गया। अब क्या किया, एक्स स्क्वायर को पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को फिर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स, माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स। इसको अलग ब्रैकेट में लिख लिया, इसको सॉल्व करके इतना सिंप्लीफाई आया, अलग ब्रैकेट में लिख लिया, बीच में माइनस का साइन है, इसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि साइन से फिर अगर आप मल्टीप्लाई भी साथ में कर रहे हो और फिर साइन भी चेंज कर रहे हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है। एक्स स्क्वायर को जब एक्स से किया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को जब वाई डिवाइड बाई डी एक्स से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर
वाई dy बाई डी एक्स, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन था, इसके आगे माइनस का साइन था, प्लस माइनस माइनस हो गया। वाई स्क्वायर को एक्स से करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को वाई से किया तो माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। साइन ओपन, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए तो साइन क्या हो जाएंगे, माइनस वाले के चेंज हो गए। चेंज होने के बाद ये हमारे पास जो चार टर्म्स थी, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट, वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब कैंसिल आउट, तो क्या रह गया, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे, 2 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा, खत्म, 0 बाई समथिंग 0, कितना रह गया, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो नेगेटिव वैल्यू थी वो राइट साइड पे जाकर पॉजिटिव हो गई। वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की फाइंड आउट करनी है तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, वाई बाई एक्स, क्योंकि ऊपर वाई स्क्वायर था नीचे एक वाई था, एक वाई कैंसिल आउट हो गया, ऊपर एक एक्स था नीचे एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो टाइप 1 में हमने क्या देखा, अगर हमारे पास कोई भी इनवर्स वाला या हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ रही है, तो हम उसको दूसरे साइड लेकर देख लेना कि दूसरे साइड जाकर वो चीज कांस्टेंट बन रही है या नहीं बन रही, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अगर हम यही करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो टाइप 2 हमारे पास क्या आती है, टाइप 2 में देखो, इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई रेस टू पावर 6 is equal to a x cube minus y cube, prove that dy by dx is equal to x square by y square under root 1 minus y raised to power 6 1 minus x raised to power 6। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, यहाँ देखो 1 minus x raised to power 6 1 minus y raised to power 6 ये आ रहा है, is equal to a x cube minus y cube, यानी कि जो यहाँ 6 पावर है यहाँ हाफ हाफ ही आएगा, 6 का हाफ क्यूब होता है 3 होता है, तो आंसर में भी क्या आएगा, अगर यहाँ 3 था तो यहाँ एक पावर 2 आएगी और यहाँ 6 है तो आंसर में 6 आएगा। यानी कि अगर मैं कहूं यहाँ 8 पावर है, 8 पावर है तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ आंसर में क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब। यानी कि इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, एक ट्रिक यूज करेंगे, कैसे, तो जो ये एक्स क्यूब यहां लिखा होता है, एक्स क्यूब को साइन ए लेंगे और वाई क्यूब को साइन बी लेंगे, एक्स क्यूब को साइन ए, वाई क्यूब को साइन बी। अगर यहाँ पावर 4 होती तो एक्स रेस टू पावर 4 को साइन ए लेते, वाई रेस टू पावर 4 को साइन बी लेते। अगर यहाँ स्क्वायर लिखा होता, एक्स स्क्वायर को साइन ए लेते और वाई स्क्वायर को साइन बी लेते। तो क्यों लिया ऐसा हमने, एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन ए, एक्स क्यूब की वैल्यू साइन ए ले ली, अगर मैं दोनों स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं इसका क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू पावर 6 इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर है, यही आएगा। देखो इसमें वैल्यू पुट करो, 1 माइनस अंडर रूट है, अंडर रूट लगा दिया, 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 6 कब बनेगा ये, जब दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे, यानी कि क्या बन जाएगा ये, साइन स्क्वेयर ए, क्योंकि x रेस टू पावर अगर क्यूब इज इक्वल टू साइन ए के इक्वल है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके x क्यूब इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए आ जाएगा, तो x क्यूब की वैल्यू हम साइन स्क्वेयर ए पुट कर सकते हैं। अब हमें आइडेंटिटी, जो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, ये होती है, तो कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। अगर cos की वैल्यू cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए, वी कैन राइट by this identity and we know the square and the square root cancel out, तो आंसर कितना रह गया, cos a। सिमिलरली यहां पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो जाएगा by this identity cos स्क्वायर बी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट एंड वी गेट द आंसर cos b। cos b आ गया, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यानी इसकी जगह हमारे पास cos a आया प्लस इसकी जगह सॉल्व करके cos b आया इज इक्वल टू a एंड इज x क्यूब की वैल्यू साइन a, y क्यूब की वैल्यू माइनस साइन b। क्लियर हुआ? अब तक हमने इसको सिर्फ अपने क्वेश्चन को जो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था इसको थोड़ा इजी टर्म में लिखा है, थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की है। अब हमारे पास क्या होता है, आपने +1 क्लास में, प्लस 11th क्लास में थर्ड चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर था उसमें कुछ फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, सीडी फॉर्मूलेस। सीडी फॉर्मूलेस
4 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास CD फॉर्मूले। क्या होते हैं देखो, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला, साइन C प्लस साइन D, कॉस C प्लस कॉस D, कॉस C माइनस कॉस D का फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं CD फॉर्मूले। अब मैं आपको इसके जो भी ये 4 फॉर्मूलेज हैं इसकी भी जो PDF में एक पेज में डाल दूंगी PDF बनाकर, तो वहां से आप देख लेना चारों फॉर्मूले कौन कौन से हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले ही यूज होने हैं। तो देखो जो हमारे पास cos A प्लस कॉस B यानी cos C प्लस कॉस D का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, यानी a प्लस बी बाई 2 कॉस सी ए माइनस बी बाई 2। दोनों में कॉस कॉस आता है, एक बार दोनों एंगल्स को प्लस करके डिवाइड बाई 2, एक बार दोनों एंगल्स को माइनस करके डिवाइड बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी, साइन सी माइनस साइन डी कह लो या साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 तो सबके आगे ही लगता है इनमें, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये आपको लर्न रखने पड़ेंगे सीरीज फॉर्मूले 4। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, cos a बाई 2 से cos a बाई 2 कैंसिल आउट, या फिर अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लिखो तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रह गया हमारे पास, cos a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। साइन a माइनस बी बाई 2 को हम डिनोमिनेटर में ले आए, इज इक्वल टू a रह गया। cos बाय साइन कोट होता है तो एंगल वही रह जाएगा, cot a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a। cot को उस साइड लेकर जाएंगे तो cot इनवर्स हो गया, a माइनस बी 2 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a की वैल्यू। अब देखो हमारा क्वेश्चन a और b में या कोट में तो था नहीं, हमारा फंक्शन किस में था, x या y में। तो a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, यहां से जो एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन ए था, साइन को इस साइड ले आओ, a की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स क्यूब, यानी हम a की जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स क्यूब, b की जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, साइन इनवर्स एक्स क्यूब। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यही होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव का। तो कितना हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो एक्स क्यूब तो ऑलरेडी था, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 6, यानी कि x रेज टू पावर 6 आ गया। अब इसका किया था साइन इनवर्स x का, अब किसका करेंगे, x क्यूब का। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। सिमिलरली साइन इनवर्स y क्यूब का किया तो माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई रेज टू पावर 6, y क्यूब का किया तो 3y स्क्वायर। अब y का किया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जो इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेके यहाँ बाहर आ जाएगा बिल्कुल बड़े ब्रैकेट के बाहर, वो 0 के नीचे जाएगा, खत्म हो जाएगा 3। तो फिर नेगेटिव वाली टर्म को उस साइड ले जाओ, क्या आ जाएगी इसमें से, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे, यस। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से करना, बिल्कुल सेम एज इट इज है। 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 8 का अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4। क्या प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब अंडर रूट 1 माइनस वाई रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 8। तो एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 को साइन ए पुट करेंगे, सिमिलरली वही आएगा बिल्कुल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, कॉस ए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कॉस बी आएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। वो सीडी फॉर्मूले लगाएंगे कॉस ए प्लस कॉस बी का, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉट ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए आएगा, कॉट को साइड लेकर जाएंगे, इनवर्स में चला गया, 2 को साइड कर दिया, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए आ गया। अब क्या करेंगे, किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, a की वैल्यू यहां से निकलेगी, कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4, b की वैल्यू साइन इनवर्स y रेज टू पावर 4। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स x रेज टू पावर 4 माइनस साइन इनवर्स y रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स से। डेरिवेटिव करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स x का, तो क्या बन जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 8, फिर x रेज टू पावर 4 का किया 4x क्यूब, यहाँ ऐसा आ गया, और x की पावर पहले पावर का करेंगे 4x क्यूब, फिर y का किया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लो, वो 0 के नीचे जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, माइनस वाले एक तरफ, मतलब जो माइनस की टर्म है वो दूसरी साइड ले जाओ, पॉजिटिव हो गई। फिर जो हमारे पास dy बाई डी एक्स के साथ है टर्म वो डिवाइड में चली गई एंड वी गेट दी
आंसर जो हमें प्रूव करना था वो आ जाएगा। यानी कि इन क्वेश्चंस में चाहे पावर 6 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो, जो भी पावर दे रखा है, जो यहाँ होता है ए के साथ उसको साइन है और साइन भी मान लो, अपने आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व होता चला जाएगा। एक और टाइप आती है इसकी, टाइप तो इसी के साथ आती है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा अलग आता है। कैसे? अगर अंडर रूट के साथ वाली टर्म के साथ x और y वाली टर्म के साथ तो x लिखा हुआ और x के साथ y इज इक्वल टू 0, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ईजी है, छोटा सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उस साइड लेके तो ये टर्म नेगेटिव बन गई। नेगेटिव क्यों बनाई? देखो अब हम कर देते हैं इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर यही स्क्वेयर कर देते इसका तो a प्लस बी का होल स्क्वेयर बन जाता, फिर हमारा क्वेश्चन और लेंथी हो जाता, फिर इसमें फॉर्मूला लगता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अगर हमने अलग अलग कर दिया तो इसका अलग से स्क्वेयर होगा, इसका अलग से स्क्वेयर होगा। एक्स का स्क्वेयर किया, एक्स स्क्वेयर, इसका जब स्क्वेयर किया 1 प्लस वाई अंडर रूट, तो इसका स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली माइनस का स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर करने के बाद तो वो खत्म हो जाता है, वाई स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट का स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से फिर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। क्या रह गया हमारे पास? एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स। जो ब्रैकेट के बाहर टर्म होती है वो ब्रैकेट के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है। एक्स स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर को y से किया एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू इंटू वाई स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर को इस साइड ले आए, नेगेटिव हो गया। वाई स्क्वेयर एक्स, इसको इस साइड ले गए, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। क्यों किया ऐसे? क्योंकि इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। लिख दिया एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स वाई। क्या रह गया? अगर एक्स वाई यहां से कॉमन ले लिया, यहां तो वाई रह गया, बीच में माइनस का साइन, फिर एक्स रह गया। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो यहां है हमारे पास एक्स माइनस वाई, यहां वाई माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लूं, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। वैसे भी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो वाई माइनस एक्स ही बनेगा, तो माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस वाई हो गया, तो वाई एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। माइनस वाली टर्म को फिर से इस साइड ले आए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसके पास भी वाई है, इसके पास भी वाई है, बट इसके पास नहीं है, तो इसको उस साइड लेकर चले गए, माइनस का एक्स हो गया। क्या किया? इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, क्या रह गया? यहाँ 1 और यहाँ x। y इज इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स जो वाला ब्रैकेट है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब y की वैल्यू आई है, यानी इतना सारा हमने सॉल्व करके क्या फाइंड आउट किया? y की वैल्यू। अब y का डेरिवेटिव इजीली हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर भी x की टर्म है, नीचे भी x की टर्म है, यानी कि क्वोशंट रूल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस तो बाहर ले लिया, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाली टर्म एज इट इज रहती है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 और x का 1 हो गया। क्या किया? 1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एक्स ही रहेगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, क्या आंसर आ गया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्लियर हुई? तो जितने हमने आज क्वेश्चंस किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से आपके एग्जाम्स में आते हैं इससे रिलेटेड। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.6 के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो देखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।